Study of malaria, an example of biological method. बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए हम मलेरिया की मिसाल लेते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में पाकिस्तान की तरह मलेरिया पाया जाता है और इस एग्जाम्पल को बायोलॉजिकल मेथड समझने के लिए लिया जाता है। इस चैप्टर में लिया गया है। अब आज से तकरीबन 2000 साल पहले जो डॉक्टर थे वो इस बीमारी से वाकिफ थे। वो ये बयान करते हैं कि इस बीमारी में मुब्तला जो लोग होते हैं उन्हें जो है चिल और फीवर हो जाता है। फीवर में ये बार बार इसका अटैक होता है, बार बार इसका हमला होता है। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि ये ऐसे लोगों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है जो दलदली इलाके में रहते हैं और वहाँ खड़ा हुआ पानी जो होता है उसके ऊपर जो हवा है वो गंदी हवा में सांस लेने से उनका ये ख्याल था कि ये बीमारी जो है वो पैदा होती है और गंदी हवा को से ही उन्होंने नाम जो है वो मलेरिया का दिया। बैड एयर, मैला मीन्स बैड, एयर मीन्स एरिया मीन्स हवा। तो जब कुछ लोगों ने वॉलंटरली इस स्टैग्नेंट वाटर को जो खड़ा हुआ पानी था उसको पिया तो उन्हें जो है वो मलेरिया नहीं हुआ। वो लोग जो है मलेरिया से मुतासर नहीं हुए, मलेरिया के मर्ज में मुब्तला नहीं हुए। फिर इसके बाद 17वीं सदी में 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो अमेरिका ने बहुत से जो है वहाँ से जो दरख्त थे, पौधे थे, प्लांट्स थे वो मेडिसिन के तौर पे यूरोप भेजे और इन दरख्तों की ये जो छाल थी, बार्क थी, इसको क्विना क्विना कहते थे जो इस बुखार के इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए बड़ी जो है मुफीद थी। जब ये बार्क खत्म हो गई तो कुछ ताजिरों ने जो है बददयांती करते हुए एक और दरख्त की जिसका नाम क्विना क्विना था उसकी ये बार्क जो है सिंकोना की जगह जो है वो भेजना शुरू हो गई। लेकिन ये उनकी जो बददयांती थी ये ज्यादा नस्ल इंसानी के लिए वैल्यूएबल साबित हुई। जो सिंकोना की बार्क थी वो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा एक्सीलेंट थी। इसकी वजह यह थी जो सिंकोना बार्क है, सिंकोना दरख्त की जो बार्क है, छिलका है ऊपर, ये तने के ऊपर जो होता है उसमें कुनीन पाई जाती है और कुनीन जो है इस बीमारी के लिए बड़ी जो है इफेक्टिव है। उस वक्त फिजिशियन जो है मलेरिया का इलाज सिंकोना से करते थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मलेरिया का सबब क्या है। 200 साल बाद जो है ये देखा गया कि जो लोग बीमार होते हैं मलेरिया की वजह से उनके खून में जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको नाम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिया गया। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसका नाम लेब्रॉन था। उसने सर्च की काज ऑफ मलेरिया के बारे में, मलेरिया क्यों होता है, किस वजह से होता है। उसने इस पर सर्च की। उसने ब्लड लिया एक ऐसे शख्स का जिसको मलेरिया हो गया था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उसे टाइनी लिविंग क्रिएचर, छोटे छोटे जो कीड़े उसमें मिले उसको। उसने कहा जो है ये सब, इसको लोगों ने कोई इतना माना ना है। 2 साल बाद फिर एक और डॉक्टर ने यही जो है रिपोर्ट दी कि जो मलेरियल पेशेंट होता है उसके ब्लड में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। 3 साल बाद फिर यही रिपोर्ट दी गई। फिर एक फिजिशियन ने 3 साल बाद ये रिपोर्ट दी। आखिरकार ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म थे इनको नाम जो है प्लाज्मोडियम का दे दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक जो है मलेरिया का जो सबब है उसके लिए ये तजवीज़ थी। उस वक्त तक ये 4 ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। एक तो
उस वक्त के लोग ये जानते थे कि मलेरिया और मार्शियरिया का जो बड़ा आपस में तल्लक है। ऐसे इलाकों में मलेरिया होता है जहां पानी खड़ा हुआ होता है। फिर उनको ये भी ऑब्जर्वेशन थी उनकी कि कुनीन जो है इस मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बड़ी इफेक्टिव है। फिर ये भी यहां तक था कि अगर जो पानी खड़ा हुआ है उसको पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता। तो या उस वक्त तक ये भी मालूम हो चुका था कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में जो ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब इन सारी बातों को, इन 4 ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस ये था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब बनता है। अब इसको जो है इस टेक्स्ट से एक्सप्लेन करते हैं। We know malaria is a common disease in many countries including the Pakistan। हम जानते हैं पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान और भी बहुत से ममालिक में ये बीमारी पाई जाती है। We will go through the history of this disease। हम इस बीमारी की हिस्ट्री में जाएंगे ये जानने के लिए टू नो हाउ द बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, जहां तक तल्लक है मलेरिया के सबब का और मलेरिया के फैलने का। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले फिजिशियंस, डॉक्टर वर फैमिलियर विद मलेरिया, मलेरिया से वाकिफ थे। दे डिस्क्राइब इट एज ए डिजीज ऑफ चिल्स, वो से चिल की बीमारी यानी कपकपी सी महसूस होना, सर्दी लगना, और फीवर बुखार कहते थे। विद रिकरिंग अटैक्स, बार बार इसका अटैक होता था। यानी वक्फे के बाद जो है वो सर्दी लगती थी और बुखार होता था। दे आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन द लो मार्शी एरियाज। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि वो लोग जो मार्शी एरिया में रहते हैं, दलदली इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं यहाँ जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है, उन लोगों को ये ज़्यादा बीमारी होती है। इट वॉज थॉट दैट स्टैग्नेंट वाटर द मार्शीज पॉइजन द एयर। इससे ये उनका ख्याल था कि जो खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ हवा में जहर पैदा हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन दिस बैड एयर, जब इस गंदी हवा में सांस लेते हैं, पीपल गॉट मलेरिया, तो लोगों को मलेरिया हो जाता है। दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ डिजीज, इस यकीन से इस बीमारी का जो नाम रखा गया। द इटालियन वर्ड्स मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। बैड एयर से उन्होंने इसका मीनिंग निकाला मलेरिया। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इन मुशाहिदात को मजीद क्लियर करने के लिए सम वॉलंटियर्स ड्रैंक द स्टैग्नेंट वाटर। वॉलंटियर वो होते हैं जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, तजर्बे के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें जो है उन्होंने वो गंदा पानी, जो खड़ा हुआ पानी था, पिया फ्राम द मार्शीज, दलदली इलाके का। दे डिड नॉट डेवलप द मलेरिया, तो उन्हें मलेरिया ना हुआ। लोगों का तो ख्याल था ये जो गंदा पानी है, बैड एयर है, इसके सांस लेने से जो है मलेरिया होता है। लेकिन जब कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर पानी को पिया, गंदे पानी को पिया, तो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। नेक्स्ट है इन द 17th century when the New World अमेरिका was discovered, जब नई दुनिया अमेरिका जब दरियाफ्त हुई। मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू द यूरोप, बहुत से पौधे या यूरोप भेजे गए टू बी यूज एज मेडिसिन के तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते थे। द बार्क ऑफ द ट्री नोन एज क्विना, एक दरख्त जिसकी छाल का नाम है, जिसके छिलके का नाम है, जिसकी बार्क का नाम है सिंकोना उस दरख्त का नाम है। वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग द फीवर्स, इस बुखार का इलाज करने के लिए बड़ी मुनासिब थी। इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी एनफ बार्क टू यूरोप। ये इतनी ज़्यादा मुफीद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि इतनी ज़्यादा मकदार में उस बार्क को यूरोप भेजा जाए। सब डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, कुछ बददयानत ताजिरों ने, began to substitute the bark of another tree,
इसकी जगह किसी और दरख्त की जो है वो बार्क भेजना शुरू कर दी। अब उससे उसका नाम है सिंकोना, विच क्लोजली रिजेंबल्ड क्वीना क्वीना। वो दरख्त बिल्कुल क्वीना क्वीना से मिलता था। दिस डिसऑनेस्टी, ये बदयानती प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर द मैनकाइंड, नस्ल इंसानी के लिए ज़्यादा जो है वैल्यूएबल साबित हुई, काबिल कदर साबित हुई। सिंकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। वो जो क्वीना क्वीना से इलाज करते थे उससे सिंकोना जो है वो ज़्यादा शानदार इस्तेमाल हुई इसकी ट्रीटमेंट के लिए। वही नो अब हम जानते हैं द रीज़न, वजह। सिंकोना बार्क कंटेन्स, अब हमें पता है सिंकोना बार्क में जो है कुनीन है, लेकिन उस वक्त लोगों को नहीं पता था कोई सिंकोना बार्क में क्या है। दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज, जो बड़ी मुअस्सर है इस बीमारी का इलाज करने के लिए। एट दैट टाइम, उस वक्त फिजिशियन ट्रीटेड द मलेरिया विद सिंकोना। डॉक्टर जो थे मलेरिया का इलाज सिंकोना से करते थे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का सबब जाने बगैर इसका इलाज जो है सिंकोना से करते थे। 200 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, इट वाज फाउंड, ये देखा गया दैट सम डिजीजेज आर काज्ड बाय द टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ बीमारियां जो हैं वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस दरियाफ्त के बाद, इट आल्सो बिकेम ए बिलीव, ये भी यकीन किया गया, ये भी यकीन हुआ कि दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर मलेरिया भी कोई छोटे ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग थिंग्स विच आर सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मलेरिया के फैलने का भी सबब बनते हैं। इन 1878, अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रॉन, 1878 में एक फ्रांसीसी आर्मी फिजिशियन लेब्रॉन बिगेन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। इसने मलेरिया की काज को जो है वो सर्च करना शुरू किया। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट। उसने थोड़ा सा खून जो है मलेरियल पेशेंट से लिया, थोड़ी मकदार में खून जो है वो मलेरियल पेशेंट का लिया, और एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा। ही नोटिस्ड, उसने ख्याल किया, सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स के कोई छोटी मखलूक, उसने उसको कोई छोटी मखलूक उसके अंदर पाई। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय एनी अदर साइंटिस्ट। ये जो उसने दरियाफ्त की थी दूसरे साइंसदानों ने इस बात को माना नहीं। लेकिन 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, अनदर फिजिशियन सॉ द सेम क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट। एक और फिजिशियन ने, डॉक्टर ने जो है लिविंग क्रिएचर को जो है मलेरियल पेशेंट में देखा। 3 ईयर्स आफ्टर, इसके बाद 3 साल बाद, द सेकंड डिस्कवरी, दूसरी दफा ये दरियाफ्त हुआ। द सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व्ड फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी दफा भी जो है दूसरी डिस्कवरी के 3 साल बाद, आफ्टर द सेकंड डिस्कवरी, दूसरी डिस्कवरी के बाद 3 साल बाद जो है फिर इसी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है देखे गए इंसानी ब्लड में। तो इन ऑर्गेनिज्म को नाम जो है वो प्लाज्मोडियम का दे दिया गया। उन फिजिशियन ने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम जो है वो प्लाज्मोडियम का दिया। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से तक, मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ द मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। तो मलेरिया की बहुत सी काज जो है वो तजवीज़ की जाती थी। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट द मलेरिया। मलेरिया के बारे में 4 बड़े मुशाहिदे किए गए थे, 4 बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। वो ये कहते थे मलेरिया का इस दलदल इलाके से, मार्शी एरिया से कोई ना कोई तल्लक है। दूसरा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, कुनीन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के इलाज के लिए कुनीन जो है वो बड़ी मुअस्सर दवा है।
तीसरा उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। जो लोग मार्शी एरिया का पानी पीते हैं वो उन्हें मलेरिया नहीं होता। चौथी उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर 4 है, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स। प्लाज्मोडियम देखेंगे मलेरियल पेशेंट में। अब इन 4 चीजों को सामने रखते हुए बायोलॉजिकल मेथड में पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाना है। ये सारी मैंने जो बयान किया ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसी ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनेगा, वी नो दैट द साइंसेस यूज व्हाटएवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज। साइंसदान जो है जो कुछ भी उनके पास इतला होती है, मुशाहिदात होते हैं, मेक्स वन और मोर हाइपोथेसिस, तो वो उससे एक या दो हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। दी हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, इस केस में जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। एक हाइपोथेसिस बना दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यहां तक जो आज आपने लेसन पढ़ा है ये सारी ऑब्जर्वेशन है कि एंशिएंट टाइम में क्या क्या होता रहा, और आखिर पे इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस क्या बनाया गया है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्या ये जो हाइपोथेसिस बनाया गया है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, क्या मलेरिया का वाकई सबब जो है वो प्लाज्मोडियम है? इसका आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।